여러분 안녕하십니까? सभी को जय मसीह की। 레기 번제에 대해서 이야기를 좀 하려고 합니다. लेवी व्यवस्था में से आज हम होम बलि के विषय में बात करने वाले हैं। 드리는 제사가 여러 가지가 있지만 परमेश्वर को चढ़ाने वाले बलिदान अलग अलग है, 는 लेकिन ये जो होम बलि है 흠이 없는 제물을 드려야 되고요. इसमें हमें निर्दोष बलि चढ़ानी होती है, 수송아지, और ये बकरा हो सकता है या बछड़ा 수양, या भेड़ 수염소. या फिर बकरा। 여기 드리는 제물은 전부 다 가죽을 벗겨야 되고요. और ये सभी बलियों का जो चमड़ा है वो निकालना होता है, उसे टुकड़े टुकड़े करने होते हैं 내장을 물로 씻어야 되고 और उनकी आंतड़ियों को पूरी तरह से धोना पड़ता है, 불태워서 화제를 드려야 됩니다. और फिर उसके सारे मांस को होम करके जलाना होता है। 제단에서 탈 때 하나님 그 연기를 흠양하신다라고 하셨습니다. तो जब सारा मांस जलाया जाता है तो परमेश्वर उसके सुगंध को बहुत ही पसंद करता है। हमने परमेश्वर के साथ मेल करने के लिए 드렸을 때 하나님 우리를 받으신다 그 말입니다. जब हम इस बलिदान को चढ़ाते हैं तब परमेश्वर हमें स्वीकारता है। 그 말은 दूसरे शब्दों में लेवी व्यवस्था ये जो शब्द है 인간의 화목하는 것을 말합니다. ये परमेश्वर के साथ मनुष्य का मेल करना है, और इसका अर्थ ये होता है 인간과 하나님의 연합을 하려면은 मनुष्य को परमेश्वर के साथ मेल करने के लिए 시다 परमेश्वर हम मेल करते हैं, 믿습니다. मैं तुझ पर विश्वास करता हूँ, 도와주세요. तुमने मेरी मदद करनी चाहिए। 눈물을 흘리고 정말 애타게 부르짖는다고 해서 और सिर्फ आपने आंसू बहाया है और आप परमेश्वर की ओर देख रहे हैं, 연합을 하는 게 आ닙니다. इसका मतलब ये नहीं बनता कि परमेश्वर हमारे साथ मेल कर सकता है। परमेश्वर को हमारे साथ मिलने के लिए या मेल करने के लिए 번제를 드려라. परमेश्वर ने कहा कि तुमने मुझे होम बलि चढ़ाना होगा। 제사법들이 있는데요. तो इसलिए लेवी व्यवस्था में बहुत सारे बलि है। 우선 이 번제에 대해서 이야기를 하려고 하는데요. आज हम लोग होम बलि के विषय में बांटने वाले हैं। गलातियों के दूसरा अध्याय का 20 वचन, 함께 십자가에 못 박혔나니 그랬습니다. और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께 사신 것이라 그랬습니다. अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। 이제 내가 육체 가운데 사는 것은 나를 사랑하사 나를 위하여 자기 몸을 버리신 하나님의 아들을 믿는 믿음 안에 사는 것이라. और मैं शरीर में अब जो जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और मेरे लिए अपने आप को दे दिया। इस एक वचन में 20 वचन में 가 기록되어 있는데요. 3 चीजें लिखी गई है। 첫 번째는 पहली बात, 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔다라고 되어 있습니다. ऐसा कहा गया है कि मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया हूँ। दूसरे शब्दों में 예수와 내가 함께 죽었다 그 말입니다. यीशु और मैं एक साथ मर गए। 나는 없다는 얘기죠. इसका मतलब मैं अस्तित्व में नहीं हूँ, 끝났다는 얘기입니다. इसका मतलब मैं खत्म हो चुका हूँ, 내 안에 그리스도가 산다고 되어 있습니다. और अब मसीह मुझ में जीवित है। 십자가에 못 박힌 이후에 मैं क्रूस पर यीशु के साथ चढ़ाए जाने के बाद 사는 게 아니고 अब मैं जीवित ना रहा 내 안에 예수 그리스도께서 사신다. पर मसीह मुझ में जीवित है। 지금 내가 살아가 살면 어떻게 살아야 되느냐? तो फिर मैंने मेरे जीवन में कैसे जीना चाहिए? 살아서 나를 위하여 당신의 몸을 주신 예수를 믿는 믿음으로 사는 거다라고 돼. तो मैंने परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास से जीना चाहिए, जिसने अपने आप को मेरे लिए दे दिया। इसका मतलब मैंने खुद के लिए नहीं, खुद के द्वारा नहीं, बल्कि मसीह के द्वारा जीना चाहिए। 하나가 되려면 परमेश्वर के सामने जाने के लिए हमने 내고 खुद को खत्म करना है। 하나님이 내 안에 들어와서 परमेश्वर ने हमारे अंदर आना चाहिए, 사는 삶이 시작될 और जब परमेश्वर के द्वारा जीने वाला जीवन शुरू होता है 이루어진다는 것입니다. उस समय से सच्ची एकता होती है। 하나님이 우리에게 해주셨던 말씀 가운데 एक वचन जो यीशु ने हमसे कहा 요한복음 15장 말씀에 यूहन्ना के 15 अध्याय में 나는 참 포도나무야라고 그랬고요. ऐसा लिखा गया है कि सच्ची दाखलता मैं हूँ 뭐라고 하셨습니까? और मेरा पिता किसान है 이는 가지라고 얘기를 और तुम डालिया हो। 그러면서 이 가지가 포도나무 가지가 나무에 붙어 있어요. तो जब ये डालिया दाखलता के साथ जुड़े हुए हैं वो फल उपजा सकते हैं। 너희가 내 안에 거하고 तो जब तुम मुझ में बने रहते हो 내 안에 거하게 되면 और जब मेरे वचन तुम में बने रहते हैं 무엇이든지 구하면 내가 이루어 주겠다고 말씀하셨어요.
तुम मुझसे जो कुछ भी मांगो वो मैं तुम्हें दे दूंगा। 예수님은 यीशु यूहन्ना के 15 अध्याय में 하나님과 우리가 하나 되는 부분을 이 포도나무의 비유로 말씀하셨습니다. और इस दाखलता के दृष्टांत से हमें बताना चाहते हैं कि हम परमेश्वर के साथ एक है। मैं दाखलता हूँ 가지다. और तुम मेरी डालियां हो। 그러면서 15장 7절에 들어가 और अगर हम लोग 15 अध्याय के 7 वचन को देखते हैं, वहां पर यीशु कहता है 내 말이 너희 안에 거하면 कि यदि तुम मुझ में बने रहो और मेरा वचन तुम्हें बना रहे, 원하는 대로 구하라 그랬죠. तो जो चाहो मांगो 그러면 이루어준다. और वह तुम्हारे लिए हो जाएगा। 무조건 막 구한다고 되는 게 아니에요. और बस हम लोग परमेश्वर से मांगते हैं इसलिए हमको मिलता है, ऐसा नहीं। 장난 전화기를 두고 아무리 전화를 건다고 통화가 안 되겠지. दूसरे शब्दों में अगर हम कहें तो हम एक खराब फोन को कितना भी हम फोन करें, हम बात नहीं कर सकते। 멀쩡하지만 हालांकि जिस फोन से मैं कॉल कर रहा हूँ वो ठीक है, 기지는 기주국이 고장 나 있다. लेकिन जो स्टेशन मुझे दूसरे फोन के साथ में जोड़ता है वो अगर खराब है तो फिर आप कितना भी कॉल करने की कोशिश करो, आप कॉल नहीं कर सकते। 기주국이라면 यदि यीशु वो पावर स्टेशन है, 연결 통로가 예수 그리스도인데 तो फिर यीशु परमेश्वर और हमारे बीच का वो टनल है जिसके द्वारा जब मैं यीशु से जुड़ा हूं और जब 나를 하나님에 연결시켜 줄 때 यीशु मुझे परमेश्वर से जोड़ता है, 하나님의 것을 공급받게 되고 तब हम परमेश्वर की चीजें पा सकते हैं 그것을 하나님께 전달이 되게. और हमारी चीजें भी परमेश्वर तक पहुंच सकती है। 성경에서는 रोमियो के पुस्तक में 이렇게 말했습니다. प्रेरित पौलुस ने भी इस प्रकार से कहा। 찾아드리겠습니다. हम एक वचन को देखेंगे, 로마서 성경 रोमियो, 한번 11장을 한번 찾아주시면 고맙겠습니다. और आप रोमियो के 11 अध्याय को देख सकते हो 17절에 보면 이런 말씀이 있는데요. और 17 वचन में 또한 가지 얼마가 꺾여졌는데 돌 감람나무인 네가 그들 중에 접붙임이 되어 창 감람 뿌리의 진액을 함께 받는 자 되었은즉. पर यदि कुछ डालियां तोड़ दी जाए और तू जंगली तोड़ दी गई और तू जंगली जैतून होकर उनमें साटा गया और जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, 그 가지들을 향하여 자긍하지 말라. 자긍할지라도 네가 뿌리를 보존하는 것이 아니요 뿌리가 너를 보존하는 것이라. तो डालियों पर घमंड न करना, और यदि तू घमंड करे तो जान रख कि तू जड़ को नहीं परंतु जड़ तुझे संभालती है। 17 वचन में क्या लिखा गया है? 가지 얼마가 꺾여졌는데 यदि कुछ डालियां तोड़ दी गई 감람나무인 네가 और तू जंगली जैतून होकर 자, 창 감나무에 첩이 붙여졌어. जब तू उस जैतून की पेड़ में साटा गया है 나무의 뿌리의 진액을 공급받는다 그랬습니다. और तू जैतून की जड़ की चिकनाई का भागी हुआ है, 있는 자 중에 함께 두었다 그랬죠. तो आप उनके साथ एक हो जिन तक ये भाग पहुंच रहा है। 꺾여졌던 이 가지가 और ये जो डालियां है जो जैतून की पेड़ से तोड़ी गई 버려질 수밖에 없는 존재겠지. और तोड़ी जाने के बाद वो केवल फेंकी जा सकते हैं, 창 감람나무에 첩이 붙여진 순간 लेकिन जब ये जंगली जो डालियां है वो जैतून, 돌감나무 가지가 맞지만 ये सचमुच में जंगली जैतून की डालियां है 가지가 절대로 창 감나무 살 수 없는 게 맞지만 और ये सच है कि ये जंगली जैतून असली जैतून नहीं बन सकता, 부터 लेकिन जब ये जंगली जैतून असली जैतून के साथ में साटा जाता है 공급을 진액을 공급받게 됩니다. तो असली जैतून की जड़ की चिकनाई का वो भागी बन जाता है। 모양은 돌감람나무의 모양이죠. और अभी भी उसका जो स्वरूप है वो जंगली जैतून का ही है, 그런 것들은 लेकिन उसके अंदर जो भी चिकनाई को वो पा रहा है 그래서 오는 진액을 공급받는 게 아니고 उसे जंगली जैतून की चिकनाई नहीं मिल रही है, 감람나무의 진액을 공급하고 살게 돼 있습니다. बल्कि वो अभी असली जैतून की चिकनाई से जी रहा है। 이야기를 하고 있습니다. तो यहाँ पर पौलुस क्या कहना चाहता है? 예수 그리스도를 가리키고 यहाँ पर ये असली जैतून का पेड़ यीशु मसीह है 우리 인간을 말합니다. और जंगली जैतून की डालियां हम हैं। 그거는 찍혀 불에 던질 수밖에 없는 존재예요. तो ये जंगली जैतून तोड़ी जाकर केवल फेंकी जा सकती है, जलाई जा सकते हैं, 할 수 없는 죄가 있어 저주를 받아 멸망을 가야 합니다. और हम खुद होकर कभी भी स्वर्ग में नहीं जा सकते। हम केवल नाशी हो सकते हैं और जलाए जाकर नरक में गिर सकते हैं। और क्योंकि पाप हमारे मन में प्रवेश किया है 죄를 갖고 있는 상태는 और हमारे अंदर पाप को रखे हुए 인간이 절대로 하나가 될 수 없습니다. परमेश्वर और मनुष्य कभी एक नहीं हो सकता। 해결하기 위해서 तो ये पाप की समस्या को सुलझाने के लिए 이 성경을 통해서 ले व्यवस्था की पुस्तक के द्वारा 해결하는 제사법들을 주셨어요.
परमेश्वर ने हमें बलिदान दिया है ताकि हमारे पापों को हम धो सके। तो ये बलिदान जो है, 영원하신 하나님과 परमेश्वर जो अनंत काल का है और हम जिनमें पाप है, 시키는 화목을 하기 위해서 हमारे बीच में मेल करके हमें एक करने के लिए है, 그래야 돼. और इसीलिए हम लोग इस होम बलि को चढ़ाते हैं। 그리스도의 그림자. तो ये होम बलि यीशु मसीह की परछाई है। 이를 해결하기 위해서 तो हमारे लिए हमारे पापों को धोना, 그래서 당신의 일을 하고 계십니다. परमेश्वर इन कामों को इस बलिदान से कर रहा है। 살리기 위해서 तो इसलिए इस जंगली जैतून को बचाने के लिए 그래서 창감염 첩을 붙이는 것처럼 उसकी डाली को तोड़ा जाकर असली जैतून के साथ साटा जाना जरूरी है। 속에 있는 우리를 꺾어서 और वैसे ही हम भी जो शैतान की दुनिया में है, 예수 그리스도 안으로 옮겨서 हम तोड़कर यीशु के साथ साटे गए हैं, 해 놓으셨다. और परमेश्वर हमें यीशु के द्वारा जीने देता है। 그래서 우리가 좀 하나하나 찾아가며 이야기를 하겠습니다. हम एक एक करके इस होम बलि के विषय में ढूंढने वाले हैं। 말씀 여러분이 기억해 두시면 좋을 것 같습니다. कृपया आप गलातियों के दूसरे अध्याय का 20 वचन स्मरण रखिए। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ। 때려드는 제물은 तो यहाँ पर ये जो होम बलि है, 제사장의 손에 잡히는 순간에 जब वो याजक के हाथ में आता है, 죽어야 합니다. वो मार डाला ही जाना चाहिए। 그러니까 예수와 함께 십자가에 못 박혀 죽는 것처럼 जैसे मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, 예수 반드시 십자가의 제물에 죽어야 합니다. पाप की समस्या को सुलझाने के लिए यीशु को क्रूस पर मरना था। 그런 죄의 삭은 사망이로 돼 있죠. मूसा की व्यवस्था में लिखा गया है कि पाप की मजदूरी मृत्यु है। 아니하고는 जब तक आप पाप की मजदूरी नहीं चुकाते, 이끌어낼 수 없기 때문에 हम कभी भी पाप से स्वतंत्र नहीं हो सकते। 우리를 죄에서 이끌어내기 위해서는 तो हमें पाप से स्वतंत्र होने के लिए 예수님을 통해서 하나님 하셨는 परमेश्वर ने ये काम किया है ताकि हम मसीह के द्वारा 우리 देश에서 희생으로 십자가에 죽으셨던 것입니다. यीशु मसीह हमारे लिए हमारी जगह बलिदान बना क्रूस पर चढ़ के, 마찬가지죠. और होम बलि के समान ही 없는 수송아지 जो कि निर्दोष होना चाहिए, 키고 있고 यानी कि यीशु मसीह 없는 수양이나 और निर्दोष बकरा 예수 그리스도를 그림자입니다. और ये निर्दोष भेड़, ये सब यीशु मसीह है। 좀 더 껍질을 벗겨라 그랬습니다. और ये सभी पशुओं का चमड़ा निकालना है, 껍질을 벗기고 और उसके चमड़े को निकालने के बाद 토막을 내고 उसको टुकड़े टुकड़े करके 내장을 전부 다 끄집어내어서 उसके सभी आंतड़ियों को उसमें से बाहर निकाल के फिर उसको पूरी तरह से अच्छे से 깨끗이 씻겨야 되고 पानी से धोना है, 전부 다 그 번제단에 얹어놓고 और फिर वो सभी इकट्ठा करके 그래서 다 불살라 여호와께 제사를 드려라. होम बलि की वेदी पर रखकर परमेश्वर के सामने होम करना है। 내가 예수와 함께 십자가에 못 박히는 순간에 जिस पल में मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया, 살아왔던지 간에 आपने अब तक कैसे जिया उसके बावजूद, 이는 나는 끝이 나. अगर मैं पापी हूं तो फिर सब खत्म हो गया, 여기서 그 끝이 나죠. तो फिर मेरी सब चीजें खत्म होनी चाहिए। मेरा चमड़ा निकाला जाता है, मेरी सभी चीजें तोड़ी जाती है, मेरे आंतड़ियों को धोया जाता है, 안에 불로 다 불살라 버리죠. और मैं आग के साथ वेदी पर जलाया जाता हूँ। 남겠죠. केवल चमड़ा रह जाता है। 자, 왜 이렇게 해야 됩니까? ऐसा क्यों होता है? 자, 캄캄한 어두울 때 왜 जब रात होती है तो अंधकार होता है। 이리 어둡지? ये अंधकार क्यों है? 선풍기 가져와. ओ फैन लेकर आओ, पंखा लेकर आओ। और अब अगर आप पंखा चालू करते हो और बहुत तेज हवा से 까만 어두움이 방 안에서 다 물러가고 빛이 들어오죠. वो कमरे में का पूरा अंधेरा निकल जाकर 안 들어옵니까? प्रकाशित हो जाता है ना, उजाला हो जाता है ना। एक बार आप कोशिश करके देखिए, 선풍기를 털면 जब आप पंखा चालू करते हो 밖에 나가면 तो हवा चलेगी 방 안에 막 까만 어둠이 싹 사라지고 और कमरे का जो अंधेरा है वो गायब हो जाएगा, 그런 밝은 빛이 옵니까? और फिर सूर्य के जैसा रोशनी आ जाएगा क्या? 그런 해봐도 안 되더라고. मैंने कोशिश की लेकिन ये कभी ऐसा नहीं होता। 그 어둠을 몰아내려면 उस अंधकार को निकालने के लिए 빛을 가져오면 되죠. हमें ज्योति को लाना है। 불을 켜든지 या तो आप मैचिस जलाओ, 불을 켜든지 या फिर आप मोमबत्ती जलाओ, 형광불을 켜면 되죠. या फिर आप जो दिया है वो जलाओ। 불이 딱 켜지는 순간에 जिस पल ज्योति आती है 빛의 영향이 비치는 것만큼 और ज्योति के उस प्रभाव के कारण 어둠은 사라지기 시작해요. अंधकार गायब हो जाता है। 깜깜한 지륵같이 어두움이라 할지 और कितना भी बड़ा अंधकार क्यों ना हो, एक बार जब ज्योति आ जाती है 사라집니다.
तो अंधकार केवल गायब ही हो सकता है। दूसरे शब्दों में, 예수 그리스도와 내가 연결이 되는 순간에 जिस पल मैं यीशु के साथ जुड़ जाता हूँ, 약속대로 제물이 드려졌을 때 जब होम बलि परमेश्वर के वादे के अनुसार चढ़ाया जाता है 하나님과 우리는 하나가 될 수 없는 존재이지만 और हम परमेश्वर के साथ और किसी भी तरीके से रास्ते से एक नहीं हो सकते, 이 제물을 약속된 대로 내가 드리게 되면 लेकिन एक बार जब परमेश्वर ने दिए हुए वचन के अनुसार होम बलि चढ़ाते हैं और परमेश्वर उसको स्वीकारता है, तो फिर बिना किसी शर्तों के 약속을 이룬 것 때문에 और जिस वचन को परमेश्वर ने दिया उसके अनुसार परमेश्वर हमारे साथ मेल करेगा। 화목 제물 वो मेल बलि है। 우리에게 이 번제를 드려라 तो इसलिए परमेश्वर हमें ये बलि चढ़ाने के लिए कह रहा है। 하나가 돼서 만날라 तो आपको परमेश्वर के साथ में एक होने के लिए 번제를 드려라 परमेश्वर कहता है कि तुमने बलिदान लाकर मुझे चढ़ाना है। 죄를 범한 사람들이 इसलिए पुराने नियम में जब लोग पाप करते थे, 번제 제사를 드려야 했던 것처럼 उन्हें परमेश्वर के साथ एक होने के लिए होम बलि चढ़ाना पड़ता था। 마찬가지게 और इस पीढ़ी के लोगों के लिए भी वैसा ही है। 화목 제물이 되셨고 यीशु मसीह हमारे लिए पाप बलि, मेल बलि 번제가 되셔서 십자가의 모든 걸 끝을 내셨습니다. और होम बलि बना है और उसके द्वारा उसने क्रूस पर सब कुछ खत्म कर दिया है ताकि हमें वो परमेश्वर के साथ एक कर दे। 막히는 죄를 해결하기 위해서 और उस पाप की समस्या को सुलझाने के लिए जो परमेश्वर हमारे बीच में बाधा डाल रहा था, 부심으로 말미암아 इसलिए यीशु खुद बलिदान बनकर क्रूस पर मरा 하셨던 것입니다. और उसने ये सब काम पूरा किया। 그럼 우리가 지금 해야 하는 것은 तो हमें क्या करना है? 말씀을 보고 हमने इस वचन को देखना है, 듣고 इस वचन को सुनना है, 이 말씀을 믿을 때 और जब आप इस वचन पर विश्वास करते हो, ओ मेरी सोच गलत है 끝이 난 और परमेश्वर के वचन में तो मेरे पाप खत्म हो गए हैं, 예수를 해결하셨 ओ यीशु क्रूस पर मर के उसने मेरे सब पाप खत्म कर दिए, तो परमेश्वर ने मुझे स्वीकार किया है। तो इस बात को हमने स्वीकारना, 요한복음의 15장 말씀에 보면 और जैसे यूहन्ना के 15 वचन में लिखा गया है, 하고 그랬습니다. एक बार जब तुम मुझ में बने हो 그 안에 거하며 그랬죠. और मेरे वचन तुम में बने हुए हैं, 이미 우리 인간을 위해서 यीशु हम मनुष्य के लिए 되셨고 वो खुद हमारे लिए बलिदान बना और वो क्रूस पर मरा 모든 죄를 해결하셨다. और उसने हमारे सभी पापों को खत्म कर दिया। तो जब मैं इस वचन पर विश्वास करता हूँ, 되는 것입니다. मैं परमेश्वर के साथ एक हो जाता हूँ। 열심히 비료가 하나가 되는 게 아니고 मैं चर्च में जाकर या पैसे देकर परमेश्वर के साथ एक नहीं हो सकता। 누워서 믿어도 되고 आप लेटकर भी विश्वास कर सकते हैं या दौड़कर भी विश्वास कर सकते हैं। 호곡을 자다가 믿어 आप सोते हुए भी विश्वास कर सकते हो। केवल विश्वास करना उतना काफी है। 말씀을 받아들이면 एक बार जब आप वचन को स्वीकारते हो, 들어오는 즉시 जिस पल ये वचन मेरे मन में प्रवेश करता है, 그걸 끝을 내고 मेरे सभी सोच खत्म हो जाएंगे 끝내고 और मेरे सभी अविश्वास खत्म हो जाकर 말씀이 들어오는 순간 वो परमेश्वर का वचन मेरे मन में प्रवेश करता है 점령하게 되고 और वो परमेश्वर का वचन मेरे मन में 지배하는 순간에 राज्य करने लगता है 알게 되겠죠. और फिर हमारा जीवन भी वचन के द्वारा बन जाता है। 말씀이 들어오기 전까지는 लेकिन परमेश्वर का वचन प्रवेश करने से पहले मैं मेरे खुद के सोच से भरा हुआ था 이 땅에 빛이 오기 전에 어둠이 우리를 막 지배하고 있었겠죠. और अंधकार हमारे ऊपर राज्य कर रहा था जब तक वचन नहीं आया। जब उजियाला इस संसार में आया, जैसे उत्पत्ति के पहले अध्याय में देखते हैं, पृथ्वी तो अंधकार से भरी हुई थी 땅이 혼돈하고 और वो सुनसान थी, बेडौल थी 흑암이 깊음에서도 됐습니다. और पूरी तरह से अंधकार से भरी हुई थी और सचमुच वो पृथ्वी सुनसान थी और बेडौल थी, 공허했던 बहुत ही गड़बड़ी में थी और 땅이었는데 सुनसान थी। 이미 빛이 있으라 하시니 빛이 있었고 लेकिन परमेश्वर ने कहा उजियाला हो और उजियाला हो गया 땅에 비치는 순간에 और जैसे ही उजियाला पृथ्वी पर आया, 이미 땅에 들어가는 순간에 जिस पल परमेश्वर का वचन प्रवेश किया, पृथ्वी में का सुनसान खत्म हो गया, बेडौलपन खत्म हो गया, come to an end. 끝나는 것이 अंधकार भी खत्म हो गया। 우리 인간들의 마음 हम मनुष्य के मनों में भी 자기 이루신 그 모든 의가 내 마음에 믿어질 때 धार्मिकता जो क्रूस पर पूरी हुई है मेरे मन में विश्वास की जाती है, 내 생각의 세계가 끝이 나고 तो फिर मेरे मन में जो पाप है वो खत्म हो जाएगा 말미암는 삶이 시작됩니다. और विश्वास से वचन से जीने वाला जीवन शुरू होगा। 말씀을 믿는다는 것은 तो इसलिए इस वचन पर विश्वास करने के लिए
वो सिर्फ महसूस करना नहीं है या सिर्फ मेरे मन में छुआ जाना नहीं है या फिर सिर्फ आंसू बहाना नहीं है, केवल इतना ही नहीं है, 받아들여야 돼. बल्कि हमने मन में विश्वास करना है, स्वीकार करना है। 그거는 굉장히 쉽죠. ये सचमुच आसान है। 내가 틀렸구나. हाँ, मैं गलत था, 내가 달랐네. मैं परमेश्वर के वचन से अलग था। 라고 생각했는데 मैंने सोचा कि मुझ में पाप है, लेकिन वचन कहता है कि पाप नहीं है। ये सच है, 하나님의 말씀이니까 क्योंकि ये परमेश्वर का वचन है। 받아들이는 순간에 जिस पल आप परमेश्वर के वचन को स्वीकार करते हो, हमारे सभी सोच खत्म हो जाते हैं। 이 모든 걸 껍질을 벗기고 다 태우는 이유가 뭡니까? तो क्या कारण है कि आपको सभी वो चमड़े को निकालकर होम बलि चढ़ाना पड़ता है? 모든 걸 끝내는 것이죠. आपको आपके सारी चीजों को खत्म करना है जो पाप से शुरू हुई है। 5절 이하절 말씀에 보면 रोमियो के 8 अध्याय के 5 वचन में 생각은 사망이요라고 되어 있습니다. लिखा गया है कि शरीर पर मन लगाना मृत्यु है, 사망이다. और शरीर पर मन लगाना मृत्यु है। 모든 생각, सभी चीजें जो मुझ में से उभरती है, अच्छी सोच, 굿 아이디어 अच्छे आइडिया, 아니면 या फिर 너무 신령한 생각. बहुत ही आत्मिक सोच, 이건 아무도 모를 거예요. और कोई भी समझ, 어떤 생각이라 할지라도 कोई भी सोच आपके अंदर क्यों ना हो, 인간에게서 나온 생각은 सभी सोच जो मनुष्य में से है 사망으로 이끌어. मुझे मृत्यु की ओर ही ले जाएंगी। 반대로 दूसरे शब्दों में, 하나님의 말씀은 विपरीत रूप से परमेश्वर का वचन 생명과 평안이라서 जीवन और शांति है, 이 말씀은 나를 생명으로 이끌어가고 और ये वचन मुझे जीवन की ओर ले जाता है और शांति की ओर ले जाता है। 인간에게 들어오면 जब ये वचन मनुष्य के मन में प्रवेश करता है, ये वचन काम करता है। 생명이니까 क्यों? क्योंकि वो जीवित है और वो क्रियाशील है, और वो हमें दार देकर हमें बदलता है। 많은 사람이 사는 게 아니고 और जो केवल कोशिश करते हैं ऐसा जीने के, वैसे लोग नहीं, 말씀이다 하면 살아나. बल्कि जिनके पास में कोई शर्तें नहीं है, वो भी वचन से जी सकते हैं। 예수님이 यीशु 죽은 나사로가 있는 무덤으로 찾아가시고 जब वो मरे हुए लाजर के कब्र के पास गया, 뭐라고 말씀하셨어요? उसने क्या कहा? 나사로야 लाजर 나오너라. बाहर आ। 근데 나사로가요 और उस समय लाजर 죽었고 वो मरा हुआ है 결박돼 있었고 और वो बंधा हुआ था 썩어서 냄새가 나고 있었어. और वो सड़ चुका था और बदबू भी आ रही थी। 썩어서 막 문드러지고 있는데 उसका शरीर सड़ के बहुत ही बदबू आ रही थी और वो पूरी तरह से बंधा हुआ था 서 있는데 और वो जी नहीं सकता, वो मरा हुआ था। He's dead. 말씀이 लेकिन वचन 나오너라. यीशु ने कहा बाहर आ। 모르겠어 뛰어나왔는지 मैं नहीं जानता कि वो दौड़कर आया या तो फिर वो ऐसे लेट के आया, लेकिन वो बाहर आया। 예수님이 제자들을 보고 यीशु ने उसके शिष्यों को देखा 풀어 자유롭게 다니게 하라 그러시더라고요. और यीशु ने कहा कि उनको उसे छुड़ाओ और उसको जाने दो। बाइबल में लिखा है 알았고 यीशु ने लाजर को कहा बाहर आ, और वो बाहर आ गया। 자 말씀이 परमेश्वर का वचन 죽음에 있는 나사로를 जो लाजर मृत्यु में उसके पास गया 냈고 और उसे मृत्यु में से 나사로를 썩으면서 살려내고 और उसे सड़े हुए में से बाहर लाया। 나올 수 없는 나사로에 असलियत में वो खुद होकर कभी भी कब्र में से बाहर नहीं निकल सकता था, 끌어내셨습니다. लेकिन परमेश्वर के वचन ने उसको कब्र में से बाहर लाया। तो अभी वो मृत्यु से चलाया नहीं जा रहा है, वो सड़ाए जाने से 결박되어 चलाया नहीं जा रहा है, बल्कि वो अभी बंधा हुआ नहीं है। 자유롭게 다니. अभी वो स्वतंत्र होकर चल सकता है। किसने उसको ऐसा बनाया? परमेश्वर के वचन ने। 무덤 밖으로 परमेश्वर के वचन ने उसको मृत्यु में से बाहर लाया, उसको जीवन में लाया और उसको सड़े हुए दुनिया 삶의 향기를 내는 삶으로 바꾼 से निकालकर उसको स्वतंत्रता में, विश्राम में लाया। 있는 우리 모든 육을 번제단에 불태워 없애는 걸 말합니다. इसका मतलब हमने शरीर को पूरी तरह से जला देना है जो पाप से आया है, 끝을 내셨던 것처럼 और जैसे यीशु ने क्रूस पर हमारे पापों को खत्म कर दिया, 죄가 있는 인간의 육을 다 끝을 내고 तो हमारा शरीर जो पाप के साथ है वो खत्म हो गया है, 내 안에 들어와 और अभी यीशु मुझ में प्रवेश करता है 스스로 살게 한다는 것이죠. और हम उस यीशु से जीते हैं। 그래서 तो अब यहाँ पर 끌어받는 게 आ니고 परमेश्वर किसी भी चीज को नहीं स्वीकारता, बल्कि वो केवल शुद्ध पशुओं को स्वीकारता है, हमें नहीं स्वीकारता। 사람이었고 हालांकि हम मनुष्य है और यीशु भी 오셨 मनुष्य के शरीर के को लेकर आया, और एक दिन जब यीशु 말씀을 전하고 प्रचार कर रहा था, 뭐가 지붕에서 뻗어뻗어
뽀득 소리가 났어요. छत से कुछ तो आवाज आ रहा था 그러면은 뭐가 뚜루루루 내려왔는데 और फिर ऊपर से कुछ तो नीचे उतरा 중풍병자가 और एक लकवे का रोगी था 밧줄에 묶여서 쭉 여섯 배 내려왔죠. और वो रस्सी से ऐसे लटक के खाट पर लेटकर वो आया और यीशु ने उसको देखकर कहा, हे पुत्र, हे मनुष्य के पुत्र, 이 죄사함을 받았네. तेरे पाप क्षमा हो गए हैं, 네 자리로 일어 걸어가라 그랬어요. अभी तेरी खाट उठा और चल फिर। और बहुत ही अद्भुत बात क्या है, 보지 못해도 이 중풍병자가 ये मनुष्य जो पहले कभी भी नहीं चला, 또 일어나가지고 लेकिन वो उठ खड़ा हुआ 그래서 메고 왔던 상을 벌써 들고 और उसने खाट उठाकर वो चलने फिरने लगा। उसे देखो, यीशु ने उसको कहा कि तुम जाओ। 그때 그에게서 말씀 듣고 있던 사람들 중에 और वो मनुष्य जो वहां पर यीशु की बातों को सुन रहे थे, 사람들과 바리새인들 उनमें शास्त्रीय और फरीसी लोग थे और यीशु के कामों को देखकर वो कुछ नहीं बोल सके, लेकिन उनके अंदर, उनके मन में वो बहुत ही गुस्सा हो गए और वो लोग बहुत ही शिकायत कर रहे थे, क्या तू 네가 사 बड़ाई का बेटा नहीं है? क्या तू मनुष्य नहीं है? फिर तू उसे उसके पापों से कैसे बचा सकता है? और उनके अंदर वो लोग गुस्सा हो गए 늘 따라다니면서 और हमेशा वो लोग यीशु के पीछे पीछे चलते थे 이렇게 막 비방하고 대적했어요. और वो लोग यीशु पर दोष लगाते थे और यीशु के हर एक कामों की निंदा करते थे। और हालांकि बाहरी रूप से दिखने के लिए वो लोग परमेश्वर पर विश्वास करने के लिए ऐसे दिखाते हैं और ऐसा स्वरूप दिखाकर वो लोग जीते हैं, 실질적으로 하나님이 우리 인간을 구원하기 위해서 लेकिन असलियत में परमेश्वर को, हम मनुष्य को बचाने के लिए 직접 이 땅에 와 계시는데 परमेश्वर खुद मनुष्य के शरीर को लेकर इस पृथ्वी पर आया। 주의 आ들로 오셨죠. तो यीशु बड़ाई का बेटा बनकर इस संसार में आया। 사람으로 대하고 있지만 तो बाहरी स्वरूप को देखकर हम उसे मनुष्य के जैसे बर्ताव कर सकते, व्यवहार कर सकते हैं, 많은 눈이 없기 때문에 लेकिन उनके पास में बड़ाई के बेटे के अंदर जो यीशु है उसको देखने की आंखें नहीं थी। तो इसलिए उन्होंने यीशु की आवाज को परमेश्वर के पुत्र के शब्द के समान नहीं बल्कि मनुष्य के शब्दों के समान 아들의 말로 듣고 या एक बड़ाई के बेटे के शब्दों के समान सुना। 내 마음은 말씀이 아무 일을 못 해주고 इसलिए परमेश्वर का वचन उनके मन में काम नहीं कर सका। 때문에 그럴까요? ऐसा क्यों है? 자 그들 마음에는 이 क्योंकि 안 믿습니다. उन्होंने मन से परमेश्वर पर विश्वास नहीं किया। वो असलियत में मनुष्य की दशा है। 믿을 수 없는 사람 हम मनुष्य ऐसे हैं जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। हम विश्वास करना चाहते हैं, 조건을 갖고 있어요. But we have conditions that लेकिन हमारे पास ऐसी शर्तें हैं कि हम परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर सकते। is characteristics of 그것이 sin हमारे पास में पाप के चरित्र है, that will block us from receiving the वो हमें परमेश्वर के वचन को स्वीकारने से रोकते हैं। 우리의 इसलिए परमेश्वर हमें नहीं स्वीकारता। हमारा मेहनत, हमारा प्रयास, हमारे कर्म, them, इन्हें परमेश्वर नहीं स्वीकारता, but the clean animal in our place बल्कि हमारी जगह जो शुद्ध पशु है, जो निर्दोष 수야 बकरा या बछड़ा या फिर भेड़ को, 이미 제물을 정하셨던 것. ये वो पशु है जो परमेश्वर ने ठहराए है 인류의 죄를 해결하기 위해서 मनुष्य के पाप को सुलझाने के लिए। 예수님을 정하셨어요. तो परमेश्वर ने वैसे ही यीशु को बलिदान चढ़ाने के लिए चुना है। 3장 6절에 기록되어 있죠. और ये लिखा गया है यशायाह के 53 अध्याय के 6 वचन में। verse 자, 6. 그게 뭐라고 읽어있냐면 वहां पर क्या लिखा गया है? 우리는 다 양 같았어라고 되어 있습니다. वहां पे लिखा गया है कि हम तो सबके सब भेड़ के समान, हम सब भेड़ हैं। 양을 아십니까? क्या आप भेड़ को जानते हो? 한번 나중에 기회가 되면 양에 대해서 한번 찾아보시면요. अगर हमारे पास में समय है तो हम भेड़ के विषय में देखेंगे और बहुत अद्भुत बातें हैं भेड़ के विषय में। 제가 찾아봤어요. और मैं भी भेड़ के विषय में देखकर बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ। 에 대해서 और भेड़ की जो गुण होते हैं, और भेड़ में Sheep, 제 첫 번째 जो गुण होते हैं उसमें से पहला ये है, 눈 갖고 있는데 भेड़ के पास आंखें होती है 쓸모없는 눈이에요. लेकिन वो आंखें व्यर्थ होती है। 앞을 볼 수 없는 눈이에요. वो आंखें 1 मीटर से आगे नहीं देख सकती उनके आगे। 막 뛰어다니면 इसलिए उनके सामने अगर कुछ तो दौड़ रहा है 목자인 줄 तो उनको लगता है कि वो चरवाहा है। 왔다 갔다 왔다 하니까 अगर कुछ चीजें हिलती है तो बस उसके पीछे पीछे चली जाती है। 그래서 이 양을 잡아먹는 늑대들이 तो इसलिए जो भेड़िए भेड़ को खाते हैं, 막 양 wild 옆에서 dogs 막 뛰어다녀요. वो भेड़ के सामने ऐसे ही दौड़ते रहते हैं 막 몰고 और फिर उस भेड़ को खाई के पास ले आते हैं, और जब वो भेड़ खाई में गिर जाती है उस समय वो भेड़िया उसको खा लेता है। 이 양은 तो ये भेड़ के पास आंखें होती है 있으나 많아요.
लेकिन वो व्यर्थ होती है। 신명기 29장 4절에 보면 अगर हम व्यवस्था विवरण के 29 अध्याय के 4 वचन में देखेंगे तो वहां पर परमेश्वर ने क्या कहा है। 하나님께 주지 않는 것이 있었다로 돼 있어. ऐसी कुछ चीजें जो परमेश्वर ने हमें अब तक नहीं दी है, हम वो देखेंगे क्या है। For that, 그러나 깨닫는 마음과 보는 눈과 듣는 귀는 오늘날까지 여호와께서 너에게 주지 아니하셨느니라. परंतु यहोवा ने आज तक तुमको न तो समझने की बुद्धि और न देखने की आंखें और न सुनने के कान दिए हैं। 말씀해 보니까요. अगर इस वचन को हम देखते हैं, 인간 나 바기신에게 परमेश्वर ने इस व्यक्ति हिजिन पार्क को, हिजिन 내가 너에게 तुझे 보는 눈을 안 줬다. मैंने तुझे देखने की आंखें नहीं दी क्या। 눈이 1점인데요. तो मेरे पास तो आंखें हैं, मेरी आंखें अच्छी हैं, 1.5였어요. और जब मैं मेरे आंखों की रोशनी देखता हूँ 1.5 है, अभी 1.2 हो गई है, 잘 봐요. तो मुझे तो अच्छे से दिखता है, अब मैं अच्छे से देख सकता हूँ। well, 이거 말고요. ये आंखें नहीं। eyes, 자, 하나님은 뭐라 했냐면은 परमेश्वर ने क्या कहा, 보는 눈을 안 줬대요. परमेश्वर ने हमें देखने की आंखें नहीं दिए 깨닫는 마음도 안 줬대. और समझने की बुद्धि नहीं दी 그다음에 듣는 귀도 안 줬. और सुनने के कान भी नहीं दिए हैं। 들어요. लेकिन मैं तो अच्छे से सुनता हूँ, 성의 소리, मैं जानवरों की आवाज़ों को सुनता हूँ, मैं लोगों के शोर को भी सुनता हूँ, 손한 손. मैं लोगों के फुसफुसाने को भी सुनता हूँ, अच्छे से सुन सकता हूँ। लेकिन ये कान नहीं, 하나님의 소리를 못 듣고. मैं परमेश्वर के आवाज को सुन नहीं सकता, मैं परमेश्वर की दुनिया को देख नहीं सकता। 우리 성경을 보고 들어도 깨달으시지 않아요. कितना भी मैं पढ़ूं, मैं कितना भी बाइबल को देखूं, मैं समझ नहीं सकता। परमेश्वर ने मुझे वो नहीं दिया। then 내 눈이 मेरी आंखें 보는 눈. असलियत में अंधी है, मेरे कान असलियत में बहरे हैं, 왜로 깨달지를 못해? और मैं कुछ भी बात समझ नहीं सकता, जान नहीं सकता। ऐसा क्यों है? 멀쩡한 병신이겠지. असलियत में मैं सचमुच में बहुत ही ठीक ठाक दिखने वाला अपाहिज हूँ। मैं देख नहीं 듣지도 못, सकता, मैं सुन नहीं सकता, 깨달지도 못한 मैं समझ नहीं सकता। 바보가 어디? मैं इस प्रकार का मूर्ख हूँ। 왜 그랬을까요? ऐसा क्यों है? 그런데 तो फिर 이런 나에게 मैं जो ऐसा हूँ, 예수가 딱 들어오면 जब यीशु मसीह आता है, 눈이 내 눈이 되는 거예요. यीशु की आंखें मेरी आंखें बनती है, 내 귀가 되는 거예요. यीशु के कान मेरे कान बनते हैं, 마음이 되는 यीशु का मन मेरा मन बनता है। 우리 마음에 하나의 마음을 주신 거죠. तो परमेश्वर ने उसकी आंखें हमें दी है ताकि हम परमेश्वर की आंखों से, परमेश्वर के कानों से जीवन को जिए। 안 준 것은 तो परमेश्वर कहता है कि मैंने तुम्हें तुम्हारी चीजें नहीं दी, 나도 살아. बल्कि मैंने तुम्हें मेरी चीजें दिए ताकि तुम मेरे समान जियो। 즉시 तो जिस पल हम परमेश्वर के साथ एक होते हैं, 이렇게 참감래 접붙이는 즉시 जिस पल जंगली जैतून की डाली असली जैतून के पेड़ से साटी जाती है, 는 거예요. ये डाली असली जैतून के जड़ की चिकनाई को पा सकती है। 인간 박이지가 죄가 있는 인간이 लीजिन पार्क जिसके पास में जंगली जैतून के समान पाप है, 하나가 되는 순간 जिस पल मैं यीशु के साथ एक हो जाता हूँ जो परिपूर्ण है और पवित्र है, तो फिर यीशु की आंखें मेरी आंखें बनती है, यीशु के कान मेरे कान बनते हैं, और यीशु का मन मेरा मन बन जाता है, 예수님으로 살 수 있잖아. और मैं यीशु के जैसा जीवन जी सकता हूँ ताकि मैं ऐसा जी सकूं। 안준 거예요. इसीलिए परमेश्वर ने हमें हमारी चीजें नहीं दी, लेकिन हम धोखा खाते हैं। 잘 본다고 하니까 आज तक हम लोग सोचते हैं कि मैं अच्छे से देख सकता हूँ, 또 다르고 말씀하셨던 것처럼 लेकिन परमेश्वर कहता है कि तुम नहीं कर सकते। 나는 못 보는 사람이. मैं ऐसा हूँ जो देख नहीं सकता, लेकिन शैतान हमें धोखा देता है। 이 약해서 못 봐요. इस भेड़ के पास में बुरी नजर है और वो अच्छे से देख नहीं सकता, 1 मीटर तक देख सकता है, उसके आगे नहीं देख सकता। 양 같았어 그랬죠. तो ऐसा लिखा है कि हम तो सबके सब भेड़ के समान भटक गए थे, we go astray. 잘못하게 된다. हम सब ने गलत किया, 잘하려고 하고 हमने अच्छे करने का कोशिश की, हमने गलती नहीं करने की कोशिश की, हमने पाप नहीं करने की कोशिश की, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 그릇 행한다. हम गलत किए, 양과 같았어. हम भेड़ों के समान हैं, हम गलत काम करते हैं, 자기 길로 간다. और हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया। हम सब लोग अपना अपना मार्ग लेते हैं, और दो लोग भी एक नहीं हो पाते। वो भेड़ का गुण है। 모든 무리의 제약을 तो जब हम इस पूरे भेड़ के झुंड को देखते हैं, 방을 시켰다. ये पूरे झुंड को परमेश्वर ने यीशु को दिया है। और यशायाह के 53 अध्याय के 6 में लिखा है, हम तो सबके सब भेड़ों के समान भटक गए थे, 제 길로 갔거늘 हम सब ने अपना अपना मार्ग लिया, 그래서 우리 무리의 죄악을 그에게 담당시키셨도다. हम सबों के अधर्मों का बोझ उसने उसी पर लाद दिया।
예수님이 내 모든 죄를 해결하기 위해서 परमेश्वर ने हमारे सभी पापों को धोने के लिए परमेश्वर ये काम कर रहा है। 내 제물에 और जो होम बलि का चढ़ाना है 사람이 끌려와서 याजक के पास लाया जाता है और फिर वो पशु 벗기고 का चमड़ा निकाला जाता है और टुकड़े करके उसको जलाया जाता है। 예수님이 우리 죄를 해결하기 땅에 오신 그날부터 और वैसे ही जैसे यीशु इस संसार में आया हमारे पापों को धोने के लिए, 우리를 어렵게 하기 위해서 और यीशु हमारे सभी पापों को धोना चाहता था ताकि वो हमें धर्मी बनाए 의로운 자로 만들기 위해서 और हमें वो धर्मी बनाए ताकि हम ऐसे बने जिनके पास कोई पाप नहीं है और हम पवित्र हो और हम परमेश्वर के साथ एक हो। 반드시 이 일을 대신 하셔야 하는 इसलिए यीशु को हमारी जगह ये करना पड़ा 예수님이 땅에 오셔서 और इसलिए यीशु इस संसार में बलिदान बनकर आया 제물이 돼 주신 것입니다. और वो हमारे लिए अनंत काल का बलिदान बन गया। 누가 정하느냐? तो कौन निर्णय लेता है कि ये पशु शुद्ध है या अशुद्ध है? परमेश्वर ने हमें नहीं पूछा, सही है, और उसने हमें नहीं पूछा, सही है। 하나님이 정하십니다. परमेश्वर ने निर्णय लिया। 정한 것은 शुद्ध और अशुद्ध जानवर परमेश्वर तय करता है 레위기 11장 1절에서 8절 사이에 기록되어 있습니다. और ये लिखा गया है ले व्यवस्था के 11 अध्याय के 1 से 8 वचन में। शुद्ध पशु और अशुद्ध पशु, animals. 뭐 정한 물고기, शुद्ध मछलियां और अशुद्ध मछलियां, 만세 शुद्ध पक्षी और अशुद्ध पक्षी, 정하셨는데 परमेश्वर ये तय करता है। 찾지는 않겠습니다. मैं वो वचनों को अभी नहीं देखने वाला हूँ, 11장 1절에서 8절 사이 말씀을 꼭 나중에 읽어보시길 바랍니다. लेकिन निश्चित ही ले व्यवस्था के 11 अध्याय के 1 से 8 वचन को बाद में जाकर आप देख सकते हैं। वहां पर आपको शुद्ध और अशुद्ध जानवरों के बारे में पता चलेगा। 를 하고 और वो लोग चबा कर खाते हैं 품이 갈라져야 और उनके पैर दुभागे होते हैं तो फिर वो शुद्ध जानवर है। 반대로 갈라져 있는데 और अगर पैर तो दुभागे हुए हैं 안에도 부정하고 लेकिन अगर वो चबा कर नहीं खाता तो फिर वो अशुद्ध है। अगर वो चबा कर खाता है लेकिन उसके पैर दुभागे हुए नहीं है तो फिर वो अशुद्ध है। 좋던 और उसका आकार अच्छा है, वो लंबा है, ये चीजें को परमेश्वर परवाह नहीं करता। अगर वो चबा कर खाता है और उसके पैर दुभागे हुए हैं, 이것이 두 개가 갖춰지면 जब ये दो शर्त पूरी है 성이다. तो फिर उन्हें शुद्ध जानवर कहा जाता है। 이것이 되지 않는 것은 부정하다. जब वो शर्तें पूरी नहीं की हुई है तो फिर वो अशुद्ध है। इसलिए परमेश्वर 이 정한 것과 부정할 정하시고 वो तय करता है कि शुद्ध और अशुद्ध पशु कौन से हैं। 자기 새끼에 대해서는 또 언급을 따로 하셨어요. और विशेष रूप से परमेश्वर ने जो गधे का पहलोटा है उसके विषय में अलग से लिखा है। 혹시 그 목을 꺾어라. जो गधे का पहलोटा है उसके गर्दन को तोड़कर उसे मार डालना है। अगर उसको ऐसा नहीं मार डालते 대신 어린 양으로 대속 제물을 더 대속해라. तो फिर एक बकरी को उसकी जगह पर बलिदान करना है। अगर तुम्हें वो गधे के पहलोटे की जरूरत है That firstborn of the तो फिर उसके लिए 대속해라. भेड़ से या मेमने से प्रायश्चित किया जाना चाहिए 나귀 새끼는 살려둘 수 없다. और उसको जीना है 다시 죽여야 돼. क्योंकि उसको निश्चित ही मरने की जरूरत है। लेकिन अगर उसको हमको बचाना है तो 그냥은 안 돼. फिर उसकी शर्त है। condition. 네가 열심히 봉사해. ऐसा नहीं कि उसके लिए हमें बहुत मेहनत करनी है, उसके लिए पूरी रात प्रार्थना करनी है। 나한테 필요도 안 돼. आप कितना भी भीख मांगोगे उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। 살리고 싶으면 लेकिन अगर उस गधे के पहलोटे को आपको बचाना है 대신 나귀 대신에 죽이고 살리고 돼. तो फिर उसकी जगह आपको उस एक मेमने को बलिदान करना है। 자, 우리 찾아볼게요. वही एक रास्ता है। उस वचन को हम लोग देखेंगे। 3장 निर्गमन 3절 말씀을 한번 펴보십시오. निर्गमन 13 अध्याय का 13 वचन 제가 읽어드릴게요. मैं आपके लिए पढ़ूंगा। 나귀의 첫 새끼는 다 어린 양으로 대속할 것이요 그렇게 아니하려면 그 목을 꺾을 것이며 너의 아들 중 모든 장자된 자는 다 대속할지니라. और गधी के हर एक पहलोटे के बदले मेमना देकर उसको छुड़ा लेना, और यदि तुम उसे छुड़ाना न चाहो तो उसका गला तोड़ देना, पर अपने सब पहलोटे पुत्रों को बदला देकर छुड़ा लेना। 이 똑같은 출애굽기 34장 20절에도 기록되어 있습니다. और यही वचन निर्गमन के 34 verse 34 अध्याय के 20 वचन में भी लिखा गया है। हम उस वचन को नहीं देखने वाले हैं अभी। 말씀하셨어요. परमेश्वर ने ये बात 2 बार कही। 중요해요. इसका मतलब ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। 반드시 तुमने निश्चित ही ऐसा करना है। 목을 꺾어라.
और गधे का जो पहलोटा है वो मार डाला जाना चाहिए, It must be killed. 이 나귀의 새끼는 उसका गर्दन तोड़कर। 바로 이 인간 바기질을 의미합니다. और ये गधे का पहलोटा हमें दर्शाता है, हम मनुष्य को दर्शाता है, 사람을 말- ये सभी मनुष्य को दर्शाता है। 사람은 다 거짓되되 그랬습니다. और ऐसा लिखा है कि सभी मनुष्य झूठे हैं, और सभी मनुष्य झूठे हैं, केवल परमेश्वर सच्चा है। 5절에 보면 और उत्पत्ति के 6 अध्याय के 5 वचन में भी 죄악이 세상에 가능하므로 ऐसा लिखा है कि मनुष्य की दुष्टाई, बुराई बहुत है, 마음의 생각과 계획이 항상 악할 뿐을 보시고 और मनुष्य के मन में से निकलने वाला विचार की हर एक कल्पना निरंतर बुरी होती है। इसका मतलब क्या है? 하나님께서 인간 나 바기질을 볼 때 जब परमेश्वर मुझे हिजिन पार्क को देखता है, परमेश्वर भारी स्वरूप को नहीं देखता, 열심히 하는 이 행위를 보는 것도 아니고 और वो मेरे परिश्रम को भी नहीं देखता, 성실한 마음을 보는 것도 He does वो मेरे ईमानदार और अच्छे मन को भी नहीं देखता, वो हमारे मन के केंद्र को देखता है। 네 속에는 तुम हिजिन पार्क में, 사람의 죄악이 네 속에 들어와 있어. मनुष्य का पाप तुम में है, 그래서 네 마음의 생각과 계획이 있는데 और इसलिए तुम्हारे अंदर जो सोच और कल्पनाएं हैं, तुम्हारे अंदर कितने भी अच्छी सोच क्यों ना हो, 악한 거야. वो सब बुरे हैं। 아무리 좋은 계획을 가져도 तुम्हारे पास कितने भी अच्छी कल्पनाएं क्यों ना हो, वो सभी कल्पनाएं दुष्ट है। आप जानते हो क्यों? 이 마음에 क्योंकि आपके मन में 사람의 죄악이 네 속에 들어와 있어. मनुष्य का पाप तुम में आ चुका है, 들어와서 네 속에 관영했어. और पाप तुम्हें प्रवेश करके तुम्हारे अंदर पूरा फैल चुका है। इसलिए तुम्हारे हर एक सोच और कल्पनाएं बुरे हैं। एक बार 아니에요. नहीं, 항상 निरंतर, 24시간 내내 24 घंटे निरंतर, 태어나서 죽을 때까지 from the birth to जन्म से लेकर मृत्यु तक, 떨어질 때부터 시작했어. जिस पल आप अस्तित्व में आए हो 소멸될 때까지. और जब तक आपका अस्तित्व खत्म हो जाता है तब तक 저도 너에게는 선이 나올 수 없어. आप एक सेकंड के लिए भी अच्छा ही नहीं सोच सकते। 이게 무슨 말이에요? तो इसका मतलब क्या है? 이게 창세기 6장 5절 말씀이에요. ये वचन उत्पत्ति के 4 अध्याय के 5 वचन में लिखा है, मनुष्य का पाप, 아담을 가리켜요. ये मनुष्य आदाम को दर्शाता है। 흙으로 사람을 만들었어. पहले परमेश्वर ने मिट्टी से मनुष्य को बनाया, 죄악이 그랬어요. और वो आदम का जो पाप, 아담의 죄가 뭡니까? वो आदम का पाप क्या है? 하와가 준 열매를 먹은 게 죄입니까? उसने हवा से फल को लेकर खाया, क्या वो पाप है? 말씀하셨죠. परमेश्वर ने कहा, 인간 아담을 만드시고 에덴 동산에 두시고 परमेश्वर ने मनुष्य को, आदम को बनाया और उसे ईदन की वाटिका में रखा, और परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी, 가라사대 परमेश्वर ने उसको आज्ञा दी 모든 건 네가 이기는 것 कि वो इस वाटिका के सभी वृक्ष के फल को खा सकता है, 열매를 먹지 마라. लेकिन भलाई और बुराई के ज्ञान के वृक्ष के फल को न खाना। 죽는다. जिस दिन तुम उस फल को खाओगे तुम निश्चय मर जाओगे। 그래서 선과 악의 열매를 먹지 말라 그랬습니다. परमेश्वर ने भलाई और बुराई के ज्ञान के फल को नहीं खाने के लिए कहा, जिस दिन तुम खाओगे तुम निश्चय मरोगे। 뱀의 말을 받아들였죠. लेकिन आदम ने सर्प के शब्द को स्वीकार किया, 듣고 हवा ने सर्प के शब्द को सुना, 범직스럽네. ओ लेकिन निश्चित ही ये मनभावना है, बहुत ही स्वादिष्ट दिखाई देता है, 몸이 진짜 내가 지혜롭게 되겠네. और मुझे लगता है इसे खाकर मैं बुद्धिमान बन जाऊंगी। और जब उसने उस मन को पाया, 선악을 알게 되면 따먹었어. उसने अपना हाथ बढ़ाकर उस फल को लेकर खाया, 이 남편 아담에게 줬죠. और उसने उस फल को अपने पति आदम को दिया, और उसने भी उसको स्वीकार करके खाया, और उसकी आंखें खुल गई, 벗은 걸 알게 되고 और उसने जाना कि वो नग्न है, और उसने अपने नग्नता को छुपाना शुरू किया, और तब वो लोग अच्छे से जी रहे थे। 하나님의 나타나셨어요. लेकिन एक दिन परमेश्वर ईदन की वाटिका में आया, और उन्होंने परमेश्वर की आवाज को सुना, 숨어버렸어. तो वो लोग डर गए क्योंकि वो लोग नग्न थे, और वो लोग छुप गए। और परमेश्वर ने पूछा कि आदम तू कहाँ है? 벗었으면 들어와 숨었어요. ओ परमेश्वर, मैं डर गया क्योंकि मैं नग्न था और मैं छिप गया। किसने तुझे बताया कि तू नग्न है? 먹지 말라 남은 시효가를 먹었느냐? और जिस फल के विषय मैंने तुझे कहा था न खाना, उस फल को तूने खाया है? वो सिर्फ हाँ कह सकता था, लेकिन उसने बहुत ही अजीब जवाब दिया, 여자가 जिस स्त्री को तूने मुझे दिया था उसने मुझे दिया, और इसलिए मैंने वो फल खाया। इसका मतलब क्या है? 나 안 먹고 싶어. मैं खाना नहीं चाहता था, लेकिन उसने मुझे दिया, इसलिए मैंने ये खाया। 안 줬으면. और यदि तू मुझे ये स्त्री नहीं देता तो मैंने ये इस फल को नहीं खाया होता। 하나님도 조금은 책임이 있지. परमेश्वर, तू इसके लिए जिम्मेदार है। मैं जानता हूँ कि मैं गलत हूँ, लेकिन इस स्त्री में भी समस्या है। 여기 이제 첫 인간이
죄악 속에 빠졌다는 마음이 있어요. तो ये वो मनुष्य के मन की दुनिया है जो पहले पाप में गिरा। और परमेश्वर ने उस स्त्री को भी पूछा, तूने ऐसा क्यों किया? 뱀이 깨물어 내가 먹었다. और उसने कहा कि वो सर्प से धोखा खाई। और परमेश्वर सर्प के पास गया और परमेश्वर ने कहा, क्योंकि तूने ये किया है। तो परमेश्वर सीधा न्याय देता है। 인간은 तो हम मनुष्य, 뭐가 문제였습니까? हमारी समस्या क्या थी? 아무리 잘못입니까? क्या भलाई और बुराई के ज्ञान के फल को खाना गलत था? हाँ, ये गलत है, लेकिन उससे पहले 말씀을 거역하고 हमने परमेश्वर के वचन का विरोध किया 받아들이기 और सर्प के शब्द को स्वीकारा। 속에 들어갔어요. वो पाप मुझ में आया 무엇을 하게 하는 것입니다. और उस पाप ने मुझे गलत करने लगाया। 마음속에 뭐가 들어갔어요? और पहले ही आदम के मन में क्या प्रवेश किया है? 거역하고 뱀의 말을 받아들였다는 것입니다. उसने परमेश्वर के वचन को इनकार करके सर्प के शब्द को स्वीकारा। हमारे मन में जहाँ वचन आना चाहिए वो वचन नकारा गया 이 들어와 और सर्प का शब्द हमारे मन में प्रवेश किया 선악을 일면 따먹게 만든 और उस सोच ने हमें उस भलाई और बुराई के फल को खाने लगाया। 제 이끌림을 받고 있습니다. तो जब वो सोच हमारे मन में आया तब से मनुष्य पाप के द्वारा खींचा गया, चलाया गया। तो सब मनुष्य में पाप है। 못한 걸 바꾸려고 합니다. हम केवल हमारे बुरे कर्मों को बदलने की कोशिश कर रहे हैं, 수밖에 없는 근본적으로 하나님을 거역하고 뱀을 받아들인 이 악이 있다 그 말입니다. लेकिन हमारे अंदर जो ये मूलभूत पाप है, परमेश्वर के वचन को फेंक कर शैतान के शब्द को स्वीकारना, ये पाप वैसा ही बना है। इसलिए ये शरीर खत्म होना चाहिए, हमारी सब चीजें खत्म होनी चाहिए। 예수로 और इसलिए परमेश्वर ने हमारे लिए नया यीशु दिया ताकि हम उस यीशु के द्वारा जिए। 한 짐승, ये जो शुद्ध पशु है, 부정한 짐승 하나님이 나누셨는데 परमेश्वर ने शुद्ध और अशुद्ध पशु को विभाजित किया। 불구하고 और ये गधा अशुद्ध पशु था और इसे मार डाला ही जाना चाहिए। 이유도 없어요. 죽여라. कोई कारण नहीं है, बस उसको मार डालो। 억울하잖아요. असलियत में ये बहुत ही अन्याय लगता है। 억울한. अन्याय लगता है कि वो अशुद्ध पशु है 이미 죽음이 결정돼 있어. और जन्म लेने से पहले ही उसके लिए मृत्यु तय है। 이미 태어나 보니까 죄인이 돼 있어. और हम मनुष्य भी, हम जन्मने से पहले हम पापी हैं, हम पापी बनकर पैदा हुए। हम सिर्फ कोशिश करते हैं बुराई नहीं करने का, बुरा काम नहीं करने का, लेकिन उसका कोई अर्थ नहीं। 나는 정말 진실하게 살고 싶어. मैं बहुत ही ईमानदारी से जीना चाहता हूँ, मैं बहुत ही अच्छे से जीना चाहता हूँ, खुशी से जीना चाहता हूँ, नफरत नहीं करना चाहता। 안 하려고 하면 할수록 더 많은 악속에 끌려가서 लेकिन जितना हम लोग नहीं करने की कोशिश करते उतना हम ज्यादा खींचे जाते हैं। ऐसा क्यों है? 죄가 कि मुझ में जो पाप है 죄로 끌고 가고 있는 거. वो मुझे पाप करने के लिए खींचता है और मेरे पास में उस पर जीतने की कोई शक्ति नहीं है। मनुष्य के लिए 죄의 본성이 들어가 있어. हमारे पास में वो पाप का स्वभाव है, इसलिए कहा गया है कि गधे के गर्दन को तोड़ डालो, The donkey. 반드시 죽여. उसको मार ही डाला जाना चाहिए। 죄의 삭선 पाप की मजदूरी 사망이. मृत्यु है। 로마서 6장 23절에 보면 रोमियो के 6 अध्याय के 23 वचन में जब हम देखते हैं, पाप की मजदूरी मृत्यु है। 하나님의 법에서는 परमेश्वर की व्यवस्था में 어떤 죄든지 간에 पाप कोई भी क्यों ना हो, 죄는 반드시 사망이 지불돼. वो पाप मृत्यु के द्वारा ही भरा जा सकता है। तो आपको वहां से बचने के लिए 일이 없죠. या वहां से उद्धार पाने के लिए Hey. 이 나귀를 꺾어라. जैसे इस गधे के गर्दन को तोड़ देना है। अगर आपको जीना है 어린 양으로 대속. तो फिर उसके जगह मेमने से प्रायश्चित किया जाना चाहिए। ये मेमना यीशु मसीह की परछाई है। 정한 짐승 예수님을 받으시게 될 परमेश्वर ने कहा कि वो इस शुद्ध पशु यीशु मसीह को स्वीकारेगा। परमेश्वर हमें मृत्यु से उद्धार देना चाहता था, 이 땅에 보내셨. इसलिए उसने हमारे लिए इस संसार में यीशु मसीह को भेजा 되셨어. ताकि वो मेरे लिए बलिदान बने 죽으시고 और वो क्रूस पर मरा भी। 사망의 나를 끄집어내어서 और इस प्रकार से उसने मुझे मृत्यु से बाहर निकाला 세계로 옮기신 것이. और मुझे जीवन की दुनिया में लाया 계속 और उसने हमें छुड़ाया। 나를 사단의 세계에서 끌어내어서 परमेश्वर ने मुझे शैतान की दुनिया से बाहर लाया ताकि हम परमेश्वर के द्वारा जिए। 우리 되주셨죠. इसलिए वो खुद हमारे लिए बलिदान बना है। 어느 날 요한복음 8장에 가나만 여사를 만나게 되죠. और जैसे यीशु मसीह योना के 8 अध्याय में एक दिन व्यभिचार में पकड़ी गई स्त्री से मिला, 너무나도 현장에 잡혔죠. वो व्यभिचार करती हुई पकड़ी गई थी 모든 사람은 और सब मनुष्य के सामने 돌로 쳐 죽여. वो पथराव करके मार डाली जाने वाली थी। और वो कहाँ खड़ी थी?
वो व्यवस्था के सामने खड़ी थी। 살 길이 없습니다. उसके पास जीने का कोई रास्ता नहीं था, कोई तरीका नहीं था, उसको मार डाला ही जाना चाहिए था। 그가 실수했던 हालांकि उसने गलती की, हालांकि उसने जानबूझकर किया, 잡혔기 때문에 क्योंकि वो व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी। 살아날 길이 없었어요. इसलिए उसके पास वहां से छूटने का कोई रास्ता नहीं था। सब मनुष्य, 오늘 쳐주게 돼. वो लोग कह रहे हैं कि हमें पथराव करके इसे मार डालना चाहिए, 그러면서 그냥 죽이면 아까워. तो हमें लगता है हमें उसको तुरंत मार डालना चाहिए। 골탕을 먹여. लेकिन हाँ रुको, हम 사랑하는데 यीशु के पास जाएंगे, क्योंकि यीशु हमेशा प्रेम प्रेम कहता रहता है। इसलिए यदि हम इसे यीशु के पास ले जाएंगे तो उसकी परीक्षा ले सकते हैं। 만약 이 여자를 살려라 그래. और अगर वो कहता है कि उसे मत मारो, 그걸 어기는 거죠. तो फिर वो मूसा की व्यवस्था का विरोध करेगा। Right. 만약에 लेकिन 이 여자 율법대로 죽이라 그래. अगर वो कहता है कि व्यवस्था के अनुसार इसे मार डालो, 예수님이 가짜야. तो फिर यीशु जिसने अभी तक प्रेम के विषय में बात किया वो गलत बनेगा। हाँ, अभी उसको पकड़ने के लिए अच्छा तरीका है, तो इसलिए उन्होंने खींचकर उसे यीशु के पास लाया 앞에 세워놓고 और उसे यीशु के सामने खड़ा किया और कहा, 이 여자가 यीशु, ये स्त्री 가늠하던 현장에 잡혔습니다. व्यभिचार करते हुए पकड़ी गई थी। 모세의 법에는 이 여자를 돌로 쳐 죽이라고 돼 있는데 और मूसा की व्यवस्था में ऐसी स्त्री पर पथराव करके मार डालने के लिए कहा गया है, लेकिन तू इस विषय में क्या कहता है? उसने इसे पूछा, 살리고 싶었어? और क्योंकि वो उस औरत को बचाना चाहते थे इसलिए पूछा क्या? नहीं, 예수님을 올무에 걸려. वो यीशु को पकड़ना चाहते थे। लेकिन यीशु ने क्या कहा? 그냥 땅에 글 쓰셨어요. यीशु बस जमीन पर कुछ तो उंगली से लिखने लगा और फिर उसने कहा, 무리들 보고 उन लोगों को देखकर, 너희 중에 तुम में से 죄 없는 자가 जो निष्पाप हो 먼저 वो उस पर 그랬어. पहला पत्थर मारे। 땅에 글을 쓰셨어. और फिर से झुककर भूमि पर लिखने लगा 툭툭툭툭툭툭툭 소리 났어. और फिर तुक 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 ऐसा करके 어른들부터 시작해서 नीचे गिरने का आवाज आया 어머니까지 और फिर बड़े से लेकर छोटों तक 가책을 받고 सब लोग उनके मन में विवेक बुद्धि से दोष पाए और एक एक करके पत्थर उधर छोड़कर चले गए। ऐसा क्यों हुआ? 이들은 지금까지 한 번도 자기 자신을 율법 앞에 세워본 적이 없는 사람. क्योंकि उस समय तक उन्होंने कभी भी खुद को मूसा की व्यवस्था के सामने खड़ा नहीं किया था। 이렇고 너는 이렇고 너는 이렇고 막 그렇게 많은 사람을 세워서 정죄했지만 और मूसा की व्यवस्था के सामने उन्होंने दूसरे लोगों को खड़ा करके दोष लगा, तुम ऐसे हो, तुम वैसे हो, तुम वैसे हो। 세워본 적이 없던 사람. लेकिन उन्होंने खुद को कभी भी मूसा की व्यवस्था के सामने खड़ा नहीं किया था। 당당하게 और उस दिन भी वो लोग बहुत ही निडर थे इस स्त्री को लेकर आने के लिए। इसने मूसा की व्यवस्था का उल्लंघन किया, उसको मार डालना चाहिए। 예수를 골탕 먹여야 돼. लेकिन यीशु को हम लोग समस्या में डाल देंगे। 그들은 옳았습니다. वो लोग सही थे, वो लोग निडर थे 분명했습니다. और वो लोग बहुत ही निश्चित थे इस विषय में। सही है, 그렇지요. 근데 자신을 세워본 적이 없습니다. लेकिन उन्होंने कभी भी खुद को व्यवस्था के सामने खड़ा नहीं किया था। 죽여야 돼. इसलिए जब उन्होंने इस स्त्री को व्यवस्था के सामने खड़ा किया 당당하게 죽일 수 있는 사람으로 왔죠. और इसलिए वो लोग पत्थर लेकर खड़े थे उसको मार डालने के लिए। 하나님은 그들을 모세의 법 앞에 세워 लेकिन यीशु ने उनको मूसा की व्यवस्था के सामने खड़े रहने लगाया। 법 앞에 서버려. जब वो लोग मूसा की व्यवस्था के सामने खड़े रहे, 약했으니 उसने कहा, जो निष्पाप हो तुम में से वो उस पर पहला पत्थर मारे। 오니까 तो जब वो लोग परमेश्वर के वचन के सामने पहली बार खड़े रहे, 안 잡혔 그는 사실이지. निश्चित ही वो लोग पाप करते हुए पकड़े नहीं गए थे। 하나님 했잖아. लेकिन मैंने भी तो पाप किया है, हाँ मुझसे भी पाप हुआ है, हाँ ये सही है। 돌을 당에 던지고 इसलिए उन्होंने पत्थर को नीचे डाल दिया 엉이 사라졌지. और वो चुपचाप वहां से चले गए। सब लोग वहां से चले गए। 그들은 이 여자를 예수 앞에 옮겨놓고 उन्होंने इस स्त्री को यीशु के सामने तो लाया, 떠나갔죠. लेकिन बाद में उनके मन में दोष पाकर वो लोग वहां से चले गए। 이 여자의 죄를 백일에 드러냈어요. किसने इस स्त्री के पाप को प्रकट किया? 죄를 가리고 싶어도 가릴 수 없어. हालांकि वो उसके पाप को छुपाने की कोशिश भी करे तो भी वो अपने पाप को छुपा नहीं सकती। और जब उसके पाप पूरे प्रकट हुए, 백일에 드러나. मूसा की व्यवस्था के सामने उसके सभी पाप प्रकट हुए। अभी ये स्त्री हालांकि अपने पाप को छुपाना चाहती हो तो भी छुपा नहीं सकती। 피할 수는 있겠지. हालांकि वो उस परिस्थिति से बच सकती या टाल सकती है, लेकिन अभी उसका व्यभिचार प्रकट हो चुका है। 율법의 죽음을 당해야
इसलिए निश्चित ही वो मूसा की व्यवस्था के द्वारा मार ही डाली जा सकती है। 피할 수 없어. वो मृत्यु से बच नहीं सकती, लेकिन अद्भुत रीति से 여자가 예수 앞에 जब ये स्त्री यीशु के सामने आई, 이 여자의 사망을 끝을 내고 यीशु ने उसके ऊपर आने वाली मृत्यु को खत्म किया। 그들이 어딨냐? यीशु ने पूछा, तुम पर दोष लगाने वाले कहाँ गए? 주여 없나이다. उसने कहा, कोई नहीं है प्रभु। 나도 너를 정죄하지 않는다. यीशु ने कहा, मैं भी तुझ पर दोष नहीं लगाता, 범치 마. जा और आगे से पाप न करना। और यीशु ने उसको स्वतंत्र कर दिया। 끼고 तो आप पशु के चमड़े को निकालकर उसके टुकड़े करके उसके आंतड़ियों को धोकर 끝을 냈지. वो सब इकट्ठा करके जब जला देते हो तो सब कुछ खत्म हो जाता है। 지났지만 वैसे ही मैं भी मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ा गया, तब मैं खत्म हो गया और मेरे पाप का शरीर भी खत्म हो गया। 주와 함께 और यीशु के साथ 영원히 죽지 않는 새 몸을 입고 मैं उस शरीर को पहना हूं जो कभी नहीं मर सकता। 하나님의 아들로 और परमेश्वर के निडर पुत्र के समान 아니하고 हम फिर से पाप से खींचे नहीं जाकर, हम फिर से पाप से प्रभावित नहीं होकर, 자유로운 삶을 해줬던 것처럼 परमेश्वर ने हमें स्वतंत्र जीवन जीने लगाया है। 이제 제물이 되신 तो यीशु मसीह हमारे लिए होम बलि बना 우리의 생각의 가죽의 옷을 벗기 और परमेश्वर ने हमारे सोच के चमड़े को हमसे निकाल दिया है और हमारे शरीर को छुपाने वाले सभी चीजों को उसने निकाल दिया है ताकि हम यीशु के समान जिए। 함께 उस यीशु के द्वारा 그 피가 우리 죄를 씻어서 온전케 하신 걸 믿을 때 जब हम विश्वास करते हैं कि उसके लहू ने हमें पवित्र और सिद्ध कर दिया है, तो हम हमारे सोच से खींचे नहीं जाएंगे। 하나님의 아들로 हम निडर परमेश्वर के पुत्र बनेंगे और एक धर्मी मनुष्य बनकर जिएंगे। 제물이 되셨고 यीशु मसीह हमारे लिए होम बलि बना और यीशु मसीह हमारे लिए बलिदान बना ताकि हम उस पर विश्वास करें। 찌름 벗고 예수를 덧입어서 मेरा चमड़ा निकाला जाकर मैं यीशु को पहना हुआ हूं और अभी मैं यीशु बनकर जी सकता हूं। 감사합니다. बहुत बहुत धन्यवाद।